हेलो स्टूडेंट, बिजनेस स्टडीज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। माय डियर स्टूडेंट, टुडेज टॉपिक इज ट्रेनिंग। Training, after selection of an employee, there is requirement of training. Training एक ऐसा प्रोसेस है जो एक न्यू एम्प्लॉय के लिए एक प्रयास है किसी पार्टिकुलर जॉब को वो कैसे आसानी से और अच्छी तरह से कर सकता है, उसके लिए एक प्रयास है। ट्रेनिंग इज ए प्रोसेस, एक प्रणाली है, एक प्रक्रिया है जिसका ये प्रयास होता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय को किसी पार्टिकुलर जॉब के लिए एक शिक्षा दी जाती है, उसके नॉलेज और स्किल को डेवलप किया जाता है ताकि वो उस काम को आसानी से और अच्छी तरह से कर सके। सो माय डियर स्टूडेंट, टुडेज टॉपिक इज ट्रेनिंग। फर्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेनिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेनिंग, ह्यूमन रिसोर्सेस is an organization. Human resources, under the organization there is a department. Human resources points towards the human factor of production. Human is need for factor of production. जब भी हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पर ह्यूमन का जरूरी है। देयर इज नीड ऑफ मैन। मशीन खुद से काम नहीं कर सकता है, देयर इज नीड ऑफ ह्यूमन। तो जब हम ह्यूमन रिसोर्सेस की बात करेंगे तो उसमें ह्यूमन इज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में जितने भी फैक्टर होंगे, वन ऑफ देम इज ह्यूमन, उसमें से एक ह्यूमन है। विच इन इटसेल्फ इंक्लूड एम्प्लॉय ऑफ ऑल लेवल। और वो ह्यूमन किसी फर्म में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हर एक लेवल पर पाया जा सकता है। वो मैनेजर हो सकता है, वर्कर हो सकता है या कोई और हो सकता है। एक ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लेवल होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के, एक फर्म के जितने भी लेवल होते हैं, हर एक लेवल में ह्यूमन पाया जाता है, मेन होता है एज ए एम्प्लॉय। डेवलपमेंट मीन्स टू मेक एम्प्लॉय एक्सपर्ट इन ऑल फील्ड। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जो एम्प्लॉय है, किसी फर्म के जो एम्प्लॉय हैं, उसको एक्सपर्ट बनाना है हर एक फील्ड में। डेवलपमेंट मीन्स टू मेक एम्प्लॉय एक्सपर्ट इन ऑल फील्ड। डेवलपमेंट का साफ मतलब होता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के ऑल लेवल ऑफ ह्यूमन की बात करते हैं, उसमें प्रयास करके उसको डेवलप कराना है। एक्सपर्ट इन ऑल फील्ड, उसको एक्सपर्ट बनाना है ऑल फील्ड, हर प्रक्रिया में, हर तरह से। मैनेजरियल लेवल ऑफ एम्प्लॉय नीड टू मोर एक्सपर्ट इन एवरी फील्ड। अगर हम कंपेयर करेंगे मैनेजरियल लेवल एंड अदर एम्प्लॉय ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, तो सबसे ज्यादा जरूरत किसको है? मैनेजरियल लेवल के एम्प्लॉय का। बिकॉज
they need to develop ability to handle new responsibility in future, क्योंकि उसकी जिम्मेवारी फ्यूचर के लिए भी है। मैनेजरियल लेवल के जो एम्प्लॉय होते हैं उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्यूचर में भी है, भविष्य में भी है। Thus, their all round development is essential। इसलिए जो मैनेजरियल लेवल के एम्प्लॉय होते हैं उसका डेवलपमेंट हर एक तरह से होना चाहिए। इट इज मोर एसेंशियल फॉर सुपरवाइजर एंड वर्कमैन। जो सुपरवाइजर होते हैं, जो वर्कर को, जो वर्कमैन है, काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनका देख रेख करते हैं। तो यहां पर दोनों को ट्रेनिंग की जरूरत है, दोनों को डेवलपमेंट की जरूरत है, सुपरवाइजर को भी और वर्कमैन को भी, टू मेक देम एक्सपर्ट इन देयर रेस्पेक्टिव फील्ड। उसको डेवलप किसमें करना है? सुपरवाइजर का जो काम है उसमें उसको एक्सपर्ट बनाना है। वर्कमैन उसका जो काम है उसमें उसको डेवलप बनाना है। टू विच दे आर डायरेक्टली रिलेटेड इंस्टेड ऑफ ऑल फील्ड। हम जो सुपरवाइजर की बात कहे, वर्कमैन की बात कहे, उसका जो जॉब है उसमें एक्सपर्ट बनाना है। When effort is made, और जब ये प्रयास किया जाता है to make an employee expert at doing a particular job, जब एक एफर्ट एम्प्लॉय पर हम लोग लगाते हैं उसको एक्सपर्ट बनाने के लिए, उसके पार्टिकुलर जॉब के लिए, उसका जो खास काम है उसके लिए हम लोग एक एफर्ट पुट करते हैं, एक प्रयास करते हैं जिससे वो एक्सपर्ट बन जाए। किसके लिए? एक पार्टिकुलर जॉब के लिए, काम के लिए। देन इट इज कॉल्ड ट्रेनिंग। उसको हम लोग ट्रेनिंग बोलते हैं। दैट मीन्स एम्प्लॉयमेंट के डेवलपमेंट के लिए हम लोग एक एफर्ट क्रिएट करते हैं जिससे एम्प्लॉय अपने पार्टिकुलर जॉब में क्या हो जाए, उसका नॉलेज और स्किल डेवलप हो जाए। सो दिस इज कॉल्ड ट्रेनिंग। नाउ नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग इज ए प्रोसेस। ट्रेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है बाय व्हिच एफर्ट इज मेड टू इंक्रीज, जिसके द्वारा एफर्ट दिया जाता है। किस लिए? इंक्रीज द नॉलेज एंड स्किल ऑफ एम्प्लॉय। ट्रेनिंग इज ए प्रोसेस बाय व्हिच एफर्ट, ट्रेनिंग के द्वारा एक ऐसा एफर्ट दिया जाता है, एक ऐसा प्रयास किया जाता है जिससे एम्प्लॉय का नॉलेज और स्किल इंक्रीज करता है। फॉर सक्सेसफुल ऑफ नॉलेज और स्किल, यहां पर इंक्रीज कराने का मतलब यह हुआ कि वो जो एम्प्लॉय है एक पार्टिकुलर जॉब में एक्सपर्ट हो जाए। माय डियर स्टूडेंट, ट्रेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा एम्प्लॉय का नॉलेज और स्किल को बढ़ाया जाता है। ट्रेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले हर एक लेवल के जो मेन है, ह्यूमन है, उसके नॉलेज और स्किल को क्या किया जाता है? इंक्रीज किया जाता है, जिससे वो पार्टिकुलर जॉब का क्या बन जाए? एक्सपर्ट बन जाए। दिस इज कॉल्ड ट्रेनिंग। और इट रेफर्स टू ए प्रोसेस डिजाइन
टू मेंटेन एंड इंप्रूव करंट जॉब परफॉर्मेंस। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जो करंट जॉब है उसको ठीक से करना और उसको मेंटेन भी करना है। एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा एम्प्लॉय का जो करंट जॉब परफॉर्मेंस है वो बढ़िया हो और उसको मेंटेन भी करना, उसके लिए जो एक डिजाइन बनाया जाता है उसको हम लोग ट्रेनिंग बोलते हैं। नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ ट्रेनिंग बाय फिलिपो। ट्रेनिंग इज द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग ए पार्टिकुलर जॉब। ट्रेनिंग एक कला है, एक आर्ट है जिसके द्वारा एम्प्लॉय के नॉलेज और स्किल को इंक्रीज किया जाता है, जिससे एम्प्लॉय किसी पार्टिकुलर जॉब को ढंग से कर सके, अच्छा से कर सके, कम समय में कर सके। माय डियर स्टूडेंट, डेफिनेशन बाय फिलिपो, ट्रेनिंग इज द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल। ट्रेनिंग क्या है? एक कला है जो इंक्रीज करता है एम्प्लॉय के नॉलेज को और उसके स्किल को। किस लिए? फॉर डूइंग अ पार्टिकुलर जॉब। एक खास काम को करने के लिए उसको क्या करता है? उसके नॉलेज और स्किल को डेवलप करता है। फीचर्स ऑफ ट्रेनिंग। माय डियर स्टूडेंट, अब हम आपको बताएंगे ट्रेनिंग के लक्षण के बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेनिंग। नंबर 1, एक्सपेंस ऑन ट्रेनिंग इज इन्वेस्टमेंट एंड नॉट द वेस्टेज। ट्रेनिंग में जो एक्सपेंस किया जाता है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए इन्वेस्टमेंट है, वेस्टेज नहीं है। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि फ्यूचर में आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, और वेस्टेज का मतलब है कि फ्यूचर में उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए ट्रेनिंग का जो सबसे पहला फीचर्स है वो ये है कि ट्रेनिंग पर जो एक्सपेंस किया जाता है वो इन्वेस्टमेंट है, ना कि वेस्टेज है, बेकार है। Expenses incurred on training today will provide benefit to the organization for a long time। ये जो ट्रेनिंग हम लोग देते हैं एम्प्लॉय को, इसका बेनिफिट हमको लंबे समय तक मिलता है इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज इफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉय। ऐसा नहीं होता है कि ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ 1 महीने, 6 महीने या 1 साल के लिए बनता है। हम जो एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देते हैं इसका बेनिफिट जब तक वो ऑर्गेनाइजेशन रन करता है एम्प्लॉय के द्वारा वो बेनिफिट हमेशा मिलते रहता है। नंबर 2, रिलेट्स टू ए स्पेसिफिक जॉब। ट्रेनिंग की जब भी बात होगी इसका मतलब इसका जो संबंध होगा एक पार्टिकुलर जॉब से होगा। जब भी हम ट्रेनिंग की बात करेंगे दैट मीन्स इट रिलेट्स टू अ पार्टिकुलर जॉब, एक खास काम से होगा। ट्रेनिंग डजंट मीन इंक्रीज द जनरल नॉलेज ऑफ द एम्प्लॉय। ट्रेनिंग का मतलब एम्प्लॉय का जनरल नॉलेज को बढ़ाना नहीं होता है, बल्कि इट इज meant to increase the skill of the employee to perform a specific job। ट्रेनिंग का मतलब एम्प्लॉय के जनरल नॉलेज को बढ़ाना नहीं होता है, बल्कि उसके स्किल नॉलेज को बढ़ाया जाता है एक पार्टिकुलर जॉब को करने के लिए।
Now, next is number 3 features beneficial to both the organization and the employee. ट्रेनिंग दोनों के लिए बेनिफिशियल है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और एम्प्लॉय के लिए भी। ऑर्गेनाइजेशन का ड्रीम रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो और उसका कॉस्ट कम हो। एम्प्लॉय अपने स्किल से काम करता है, नॉलेज से काम करता है, ट्रेनिंग से डेवलपमेंट होता है, कम समय में ज़्यादा काम करता है और ज़्यादा काम करने से उसकी सैलरी भी, वेज भी ज़्यादा मिलती है। तो हम कह सकते हैं ट्रेनिंग इज बेनिफिशियल फॉर बोथ ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज एम्प्लॉय। ट्रेनिंग इज ए प्रोसेस that is as much beneficial to the employee as to the organization. ट्रेनिंग दोनों के लिए बेनिफिशियल है, ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज एम्प्लॉय। ऑर्गेनाइजेशन कैन रियलाइज इट्स ड्रीम ऑफ मोर प्रोडक्शन एट लो कॉस्ट। ऑर्गेनाइजेशन हमेशा सपना देखता है कि कम से कम खर्चा में ज़्यादा प्रोडक्शन हो, एंड ऑन द अदर इंक्रीज इफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय इनेबल देम टू प्रोड्यूस मोर एंड क्वालिफाइड बेटर गुड इज लेस टाइम। और दूसरे तरफ एम्प्लॉय ट्रेनिंग पाने से अच्छे क्वालिटी का गुड्स प्रोड्यूस करता है कम समय में, एंड दस अर्न मोर वेज, और एम्प्लॉय मोर वेज कलेक्ट करता है। इतना ही नहीं, इसके अलावा अगर हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, देयर विल बी फ्यू एक्सीडेंट एंड देयर लाइफ विल बी रिमेन सेफ एंड सिक्योर। ट्रेनिंग लेने से जो एम्प्लॉय होते हैं उसका लाइफ सेफ होता है, घटनाएं कम होती है। घटनाएं ज़्यादा होगी तो ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉय के स्पोर्स को पेमेंट करना पड़ेगा। तो ट्रेनिंग का फायदा सिर्फ प्रोडक्शन से ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर एम्प्लॉय की जो जीवन है, लाइफ है, उसका भी यहाँ पर सेफ है। और ऑर्गेनाइजेशन को क्या है, एक्सीडेंट कम होने से उसको रेमुनेशन या जो भी एक्सीडेंटल बेनिफिट एम्प्लॉय को देना है वो देना नहीं पड़ता है। नेक्स्ट नंबर 4, कंटिन्यूअस प्रोसेस। ट्रेनिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक बार करने की चीज नहीं है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, कोई नए प्रोडक्ट को बनाने हैं, तो फिर से ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहां पर ट्रेनिंग का साफ मतलब है किसी पार्टिकुलर जॉब को करने के लिए एम्प्लॉय के नॉलेज और स्किल को बढ़ाना है। तो ट्रेनिंग एक बार करने की चीज नहीं है, बार बार करने की चीज है। इसलिए कहा गया है कि ट्रेनिंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। ट्रेनिंग इज नॉट अ प्रोसेस that will impart of full knowledge about the job in one go। ट्रेनिंग ऐसा नहीं है कि एक बार ट्रेनिंग दे दिया तो जिंदगी भर के लिए किसी भी तरह के काम को वो कर सकता है। Whenever a new method or a new technology etc is adopted in organization। अब आप सोचिए कि अगर ऑर्गेनाइजेशन कोई नई टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करती है, ट्रेनिंग बिकम इम्पेरेटिव, वो समय ट्रेनिंग बहुत ही जरूरी है। दस व्हेनेवर देयर इज चेंज इन बिजनेस देयर इज ए नीड ऑफ ट्रेनिंग। जैसे ही टेक्नोलॉजी चेंज होगी उस समय फिर से उन एम्प्लॉय को ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। इसलिए माय डियर स्टूडेंट, ट्रेनिंग का एक फीचर है कि ट्रेनिंग इज ए कंटिन्यूअस process। Next is number 5,
ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर डिफरेंट। ट्रेनिंग अलग होता है और डेवलपमेंट अलग होता है। ट्रेनिंग में हम लोग एम्प्लॉय के नॉलेज और स्किल को डेवलप करते हैं पार्टिकुलर जॉब के लिए, और डेवलपमेंट में क्या होता है, एम्प्लॉय का हर एक फील्ड में डेवलप होता है। किसी एम्प्लॉय का हर क्षेत्र में उसका विकास होता है। और ट्रेनिंग में क्या होता है, एक स्पेशल जॉब को परफॉर्म करने के लिए उसके नॉलेज और स्किल को इंक्रीज करते हैं। ट्रेनिंग एम्स एट मेकिंग एम्प्लॉय स्किलफुल इन ए स्पेसिफिक जॉब। ट्रेनिंग में एम्प्लॉय को एक स्पेसिफिक जॉब को करने के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। जब हम डेवलपमेंट की बात करेंगे तो उसका मतलब है नॉलेज इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल फील्ड। और डेवलपमेंट में एम्प्लॉय का जो नॉलेज है वो हर एक फील्ड में डेवलप कराया जाता है। ट्रेनिंग इज एसेंशियल फॉर ऑल लेवल ऑफ एम्प्लॉय। एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने लेवल ऑफ वर्कर हैं, एम्प्लॉय हैं, सबको ट्रेनिंग की जरूरत है। वाइल नीड फॉर डेवलपमेंट इज रिलेटिवली मोर फॉर मैनेजरियल। लेकिन डेवलपमेंट का ज्यादा जरूरत किसको होता है, मैनेजरियल लेवल के एम्प्लॉय को। एंड लास्ट इज 6, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन आर डिफरेंट। ट्रेनिंग and education are different. Training increase the knowledge of and skill of an employee to perform a particular job, but education increase the general knowledge of the employee. Knowledge and skill of an employee are increased to perform a specific job by training. ट्रेनिंग के द्वारा एम्प्लॉय का स्किल और नॉलेज को इंक्रीज किया जाता है टू परफॉर्म अ पार्टिकुलर जॉब। जबकि अगर हम एजुकेशन की बात करेंगे तो क्या होगा, जो एम्प्लॉय है उसका जनरल नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग आर इंक्रीज बाय इम्पार्टिंग एजुकेशन। एजुकेशन से उसका जनरल नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग, जो समझदारी है, उसको इंक्रीज कराया जाता है। थैंक यू।